वही गोरखपुर से सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके। गोरखपुर में बारिश के क्या कुछ हालात हैं, सुशील से जानेंगे। सुशील, क्या कुछ हालात गोरखपुर में बने हुए हैं लगातार हो रही बारिश के बाद? देखिए श्रावणी, निश्चित रूप से पिछले 48 घंटे से ऊपर से जो लगातार बारिश हो रहा था, उससे कहीं न कहीं जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। आज सुबह तो ये ज़रूर है कि मौसम बना हुआ है, लेकिन बारिश रुकी हुई है। लेकिन पिछले 48 घंटों से ऊपर के हो रही बारिश की वजह से जगह जगह इस कदर जल जमाव थे कि लोगों को घुटने भर पानी थे और कई घरों में पानी घुस गए थे। कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा था, फिर चाहे वो कोई पौष इलाका हो, चौराहा हो, मोहल्ले हो, गलियाँ हों, किसी भी जगह पे ऐसा कहीं नहीं था जहां पानी न हो। धर्मशाला और ब्रिज की अगर बात करें तो ऊपर से ट्रेनें जाती हैं और नीचे से आवागमन है, वो पूरी तरीके से 9 से 10 फीट में तकरीबन 7 से 8 फीट पानी भर गया। यानी महज 1 से 1.5 फीट बस बचा हुआ था। पूरी तरह से वो ट्रैक के ऊपर पानी आ जाता अगर कुछ और घंटे बारिश होती तो। ऐसे ही हालात कई जगह के, यानी एक मेयर का जो कैंप कार्यालय है उसके बगल के हालात भी इसी तरीके से हैं। लोगों के एक मंजिला नीचे के घर के अंदर पानी घुस चुका है और हालात ये थे कि घुटने भर पानी में किसी तरीके से लोग आप पार करके जो है अपने दिनचर्या के काम को कर रहे थे। इसी तरीके के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी भी पूरी तरह से जल जमाव की स्थिति है, क्योंकि वहां पानी निकलने में अभी कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। अब ऐसे में लगातार अगर बारिश फिर शुरू हुई तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। पूरी तरीके से ये लग रहा था कि मानो कोई हम नदी तालाब में के पास मौजूद हो, ये कोई शहर या सड़कें नहीं है। तो ऐसे में जो नगर निगम के जो दावे थे वो पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे थे, क्योंकि नगर निगम इससे पहले ही दावे कर रहा था और साफ सफाई का दौर शुरू कर दिया था कि हम जो भी चौक नालियां हैं, नाले हैं, उनकी साफ सफाई करा रहे हैं। लेकिन वो सब दावों की पोल बारिश के बूंदों ने खोल दी और पूरी तरीके से शहर जलमग्न हो गया था। अब ऐसे में एक नहीं, हर बार के हालात यही है। हर बार की तस्वीर बारिश के बाद इसी तरीके से निकल के आती है कि लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं और जब बिजली कटती है तो आप समझ सकते हैं कि घर में ना पानी नहीं मिल पाता है। पानी न होने की वजह से दिनचर्या के कामों में भी कहीं ना कहीं बाधा आती है और उसके बाद से जो है खाना नहीं बन पाता है, घरों में चूल्हा नहीं जल पाता है। तो इस परेशानियों का सामना जो है आम लोग करने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल सुशील, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही थी, जबकि मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। तो क्या प्रशासन इससे अलर्ट नहीं हुआ? देखिए, निश्चित रूप से जब पूरा आम आवाम को से लगाए पूरे प्रशासनिक तंत्र को पता होता है और ये भी एक प्रशासनिक तंत्र है जिसके द्वारा ये जानकारी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को तो अलर्ट होना ही चाहिए था कि जहाँ पे जल जमाव की स्थिति होती है वहाँ पे पंप लगाना चाहिए था, ताकि उस पानी को अब जैसे ही बारिश बंद होता है 1 घंटे आधे घंटे में उस पानी को निकाल लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं या उससे पहले जब उनको पता है कि हर साल मानसून आता है और मानसून आने के बाद बारिश जब होती है तो हालात किस तरीके के होते हैं, तो अगर पहले से ही इन सारे व्यवस्था को कर लिया जाए, पहले से ही नालियां जो चौक हैं उनकी साफ सफाई कर ली जाए और पानी निकलने का एक मुकम्मल व्यवस्था कर लिया जाए, तो शायद आम लोग जो इस दुश्वारियों को झेलने को मजबूर हैं वो दुश्वारियां वो न झेल पाते। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की उदासीनता के कारण, नगर निगम की उदासीनता के कारण। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।